रस लगे का मतलब है अभी भी आशा बंधी है। आशा बंधे होने का मतलब है कि क्या पता अब तक नहीं मिला, आगे मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, तो फिर त्यागना पड़ता है। लेकिन जब तुम जाग के देख लेते हो कि मिलता ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। जैसे एक आदमी रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहा हो वर्षों से, और एक दिन जाग के देखे कि अरे मैं पागल हूं, रेत के निचोड़ने से तेल कैसे निकलेगा, तिल निचोड़ने से तेल मिलता है। तो फिर त्याग करेगा रेत का, बात खत्म हो गई, झाड़ के उठ बैठेगा, हाथ पैर से झाड़ देगा रेत, फिर लौट के भी नहीं देखेगा, बात खत्म हो गई। त्याग क्या है इसमें? जिस दिन तुम्हें लगे क्रोध में कुछ भी नहीं, काम में कुछ भी नहीं, उठ खड़े हुए, बात खत्म हो गई। त्याग नहीं। तुम व्रत थोड़ी लोगे जाके कि ब्रह्मचर्य का व्रत लूंगा। जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया उसने तो बता दिया कि अभी समझ आई नहीं। व्रत में ही नासमझी छिपी है। नासमझों के सिवाय व्रत कोई लेता ही नहीं। समझदार क्यों व्रत लेगा? समझदारी पर्याप्त है, व्रत की कोई जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई कि यहां कुछ भी नहीं, बात खत्म हो गई। अब व्रत किसके खिलाफ लेना? व्रत तो अपने खिलाफ लिया जाता है। डर है कि कल शायद फिर लगने लगे कि है कुछ, तो फिर क्या करूंगा? तो व्रत का बंधन बना लो, कसम खा लो भीड़ में जाके, बाजार में, बीच बाजार में खड़े होकर कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, ताकि फिर डर लगे कि अब लोगों से कह चुका, प्रतिष्ठा का सवाल है, अहंकार पे चोट लगे, घबराहट हो कि अब अगर भूल चूक की तो लोग क्या कहेंगे। मगर ये तो कुछ जागना ना हुआ। जागरणशील व्यक्ति को व्रत की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अव्रती बनाता हूं। तुम्हारे जीवन से सारे व्रत समाप्त हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई व्रत क्रांति नहीं लाता। समझ क्रांति लाती। तो पूछा है कुसुम ने ये सवाल। मैंने सैकड़ों संबंध बनाए, शारीरिक मानसिक, लेकिन आखिर में बढ़ती हुई अतृप्ति के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आया। कुछ तो हाथ आया, ये समझ हाथ आई कि अतृप्ति बढ़ती जाती। तो उन सारे अनुभवों को धन्यवाद दो, उनके बिना ये कैसे समझ में आता। उन सारे अनुभवों के प्रति कृतज्ञ अनुभव करो, और अब जागकर जियो कि उन अनुभवों को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, अर्थहीन हो गए। अब उस पुनरुक्ति से बचो। अब उसी चाक को पकड़ के मत घूमते रहो। इस संसार में सभी क्षणभंगुर है, और इस मन के द्वारा क्षणभंगुर से ज्यादा किसी चीज से